जी हाँ, तो बात के बीच आघात, ड्रैगन फिर दगाबाज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल, मेरे साथ हैं अंजलि, सुरभि, समीर और हमारे तमाम पैनलिस्ट हैं जो आपको बताएंगे कि ड्रैगन कैसे बात के बीच आघात करने की तैयारी में है और अक्सर उसकी ये चाल दिखती रही है। एलएसी पर भारत और चीन ने 16वीं बार बात की, नतीजा कुछ खास नहीं रहा। चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आया। इतना ही नहीं बल्कि पैंगोंग लेकर वॉर ड्रिल करके ड्रैगन ने पैंगोंग लेक पर दगाबाजी की एक नई इबारत भी लिखी है। लेकिन इस बार हालात थोड़े जुदा हैं। ताइवान पर चीन के इरादों को देखते हुए अमेरिका ने पहले से ही एक्शन दिखाया है, एक्शन में है अमेरिका। यूएस आर्मी का 7वां बेड़ा उतर चुका है साउथ चाइना सी में और चीन के हर वार पर पलटवार की तैयारियां पूरी हो गई हैं। इधर भारत ने भी तय कर लिया है कि अब चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। इंडियन नेवी के प्रोग्राम में प्रधानमंत्री मोदी ने कल साफ कहा कि आने वाले वक्त में भारत अपने जवानों को ऐसे हथियार देगा जिससे दुश्मन भी चौंक जाएगा। हम हर वक्त रिस्क नहीं ले सकते, यह कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बिल्कुल, और इसी से जुड़ी बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, एलएसी पर बातचीत खत्म होते ही चीन की दगाबाजी सामने आई है। पैंगोंग इलाके में मिलिट्री ड्रिल का वीडियो चीन की तरफ से जारी किया गया है। वॉर एक्सरसाइज करती नजर आ रही है चीनी सेना। पैंगोंग के पहाड़ों पर पीएलए की वॉर एक्सरसाइज की तस्वीरें ये रही अब आपके सामने। चीनी साइड के पैंगोंग में पीएलए की वॉर ड्रिल का ये वीडियो सामने आया है जो बातचीत के फौरन बाद चीन की मंशा पर सवाल खड़े करता है। तो एलएसी पर बातचीत खत्म होते ही चीन की तरफ से यह वीडियो जारी किया गया है और बताया गया है कि सरहद पर चीन की तैयारी क्या है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि अब भारत चीन की बातचीत के दौरान भी ड्रैगन नहीं माना। इस बातचीत के बीच में ही चीन ने रॉकेट सिस्टम भी टेस्ट किया है। रॉकेट लॉन्च सिस्टम PCL-191 का ये सफल टेस्ट किया गया। चीनी सेना रॉकेट लॉन्च सिस्टम PCL-191 का इस्तेमाल करती रही है, जिसके टेस्ट को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता दें। कई किलोमीटर दूर लक्ष्य भेद कर रॉकेट सिस्टम का ये टेस्ट किया गया। और इस बीच डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ हैं और साथ ही AP सिंह भी एयर कमोडोर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। कैप्टन श्याम कुमार नेवी ऑफिसर हमारे साथ हैं और सुरेश कुमार गोयल पूर्व राजनयिक भी हमारे साथ हैं। सिंह सर, इस टाइमिंग को लेकर जहां हम कल तक बातचीत को लेकर बात कर रहे थे, जाहिर सी बात है चीन बाज नहीं आने वाला, हम सब जानते हैं, लेकिन ये मैसेजिंग कैसी, जहां ये दिखाते हुए कि अभी भी हम एक्टिव हैं इन एरियाज पर खासकर। देखिए, चीन का ये शुरू से सिस्टम रहा है कि किसी भी पीस टॉक से पहले, चाहे वो भारत के साथ हो या किसी और देश के साथ हो, वो अपनी एक शो ऑफ स्ट्रेंथ को जरूर करता है। ये एक इनडायरेक्ट प्रेशर डालने की कोशिश करता है। आज से पहले जितनी वार्ताएं हुई हैं उससे पहले लैंड इंकर्शन हुई हैं पैंगोंग से एरिया में। लेकिन इस बारी आपने रिसेंटली सुना होगा, इंडियन एयर चीफ का बयान 2 दिन पहले आया है, जब इस समय चीन ने एयर इंकर्शन भी किया है। वो अपने जहाज हमारी एरिया में भेज रहे हैं, हमने उसका जवाब भी दिया है। तो इस तरह के प्रेशर टैक्टिक्स चीन हमेशा अप्लाई करता है। आपको और चीन डिनाई कर जाता है जब सबूत बात करे, आरोप लगाता है, उसका काम ही है डिनाई करना। लेकिन इसका रीजन ये है कि वो एक इनडायरेक्ट प्रेशर क्रिएट करना रहता है, आपको डाइवर्ट करना रहता है कि आप अपनी। लेकिन सर, G20 की बैठक के बाद जिस तरह से एस जयशंकर और वांग यी की मुलाकात हुई थी, 4 महीने बाद जो ये 16वें दौर की बातचीत हुई, एक लंबे वक्फे के बाद, इससे तो बड़ी उम्मीद थी और कहा यह जा रहा था कि आने वाले वक्त में शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ बैठ सकते हैं, कोई बड़ा हल जो है वो इस मुद्दे का सामने आ सकता है। वो सारी उम्मीदों का क्या? देखो समीर, आपको समझना पड़ेगा कि इस टॉक्स के ऊपर कोई ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी। अगर आप देखें कि जब से हमने अपना क्लास रेंज जो कि एक गेम चेंजर था वो वापस दे दिया। अगर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँ कि जो आपकी डिसएंगेजमेंट होनी थी 3 फेजेज में होनी थी, नॉर्थ और साउथ पैंगोंग, उसके बाद गोगरा हॉट स्प्रिंग और तीसरा डेप्सांग। और हमने फेज 1 में जब चीन ने नॉर्थ ऑफ पैंगोंग फिंगर 4 से फिंगर 8 गए, हमने क्लास रेंज को वेकेट किया। और क्लास रेंज गेम चेंजर था क्योंकि वो चशुल मोल्दो बाउल को डोमिनेट करता था और वो स्पांगुर गैप जहां से चीनी 1962 में आए थे वो भी हमारे काबू में था। मगर जब हमने उसको दे दिया, मैं उसको बताने दो, दे दिया तो अगली जो फेज 2 की डिसएंगेजमेंट गोगरा हॉट स्प्रिंग होनी थी वहां पर वो ढीली डाली करने लगा क्योंकि चीन डेप्सांग से वापस नहीं जाना चाहता। वो उसको एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है, वो डायरेक्टली आपको नुब्रा वैली और तो सवाल यहाँ पर
डिप्लोमेसी का भी आता है जनरल शिवाज, क्योंकि देखिए 16 दौर की बातचीत हो चुकी है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है कि डेप्सांग से वो डायरेक्ट साइचेन ग्लेशियर जा सकता है, उसको वो कट ऑफ कर सकता है रेस्ट ऑफ इंडिया दौलत बेग ओल्डी तक वो देख सकता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक ऐसी जगह है जहां पर कोलूजन हो सकता है चीन और पाकिस्तान का। ठीक है। चीन साइचेन से ईस्ट से और पाकिस्तान वेस्ट से। श्याम जी, ठीक है, ठीक है, मैं जनरल शिवाज आता हूं आपके पास, लेकिन हमारे साथ क्योंकि सुरेश कुमार गोयल जी खड़े हैं। सर, ये बात तो हो रही है जो वहां एलएसी पर हो रहा है, दिख रहा है, 16 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन डिप्लोमेसी यहां पर क्या रोल प्ले कर रही है? जैसा कि समीर ने कहा, 7 जुलाई को G20 की मीटिंग में चाइनीज मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर दोनों मिले। इसके पहले जब वांग यी इंडिया आए थे ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी को इनवाइट करने के लिए, तब दोनों की मुलाकात हुई थी। और उज्बेकिस्तान में प्रधानमंत्री की शी जिनपिंग के साथ मुलाकात हो सकती है, ये भी जानकारियां आई हैं। पहले इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? डिप्लोमेसी का क्या रोल यहां पर दिख रहा है? इसके डिप्लोमेसी से पहले मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि अगर ये पांगोंग लेक के ऊपर मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही हैं और ये मिलिट्री एक्सरसाइज कोई कल नहीं हुई होंगी जब बातचीत हुई है, ये उससे पहले हुई होंगी। जब ये पहले मिलिट्री एक्सरसाइज हुई तो हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? उनको खबर नहीं आई थी, या उन्होंने जब खाली वीडियो जारी हुआ तब पता लगा कि यहाँ पर ये उनकी एक्सरसाइज हुई है? और अगर वहाँ पर ये पांगोंग ब्लॉक पर एक्सरसाइज कर रहे हैं ये, तो क्या उस सिलसिले में ये कमांडर लेवल की बातचीत होनी चाहिए थी? जी। ये मेरा सवाल है। ये कमिंग बैक टू डिप्लोमेसी, क्या पता उस बातचीत में वो बात हुई हो? जी नहीं जी, वो अगर होनी होती तो बात पहले हो चुकी होती। ठीक है जी, मैं आता हूँ डिप्लोमेसी के ऊपर। देखिए, डिप्लोमेटिकली जो फंक्शनल लेवल है इस समय, वो विदेश मंत्री का, हमारे जयशंकर सर जी, माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूँ, ये जवाब आप पूरा करिएगा। इस बीच एक डेवलपमेंट है, बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख मुझे करना पड़ रहा है। भारत चीन की बातचीत में कोई रिजल्ट नहीं निकला, जिस बातचीत की लगातार हम जिक्र भी जिसका कर रहे हैं। दोनों देश सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हैं। विवादित जगहों को लेकर भारत चीन में बातचीत जारी रहेगी। 16वें राउंड की बातचीत करीब 12 घंटे तक चली थी, लेकिन उसमें कोई समाधान नहीं निकला, कोई रिजल्ट नहीं निकला। और इस बीच एक बड़ी डेवलपमेंट ये कि पैंगोंग में ड्रैगन एक बार फिर से एक्टिव हो गया है, वहां पर उसकी एक्टिविटी देखने को मिली है। अब 12 घंटे की जिस बातचीत का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, हम सभी जानते हैं कि उसका कोई परिणाम नहीं निकला है। अब आगे, क्योंकि भारत चीन के बीच जो बातचीत हुई है उसमें डिसएंगेजमेंट पर कोई बात नहीं बन पाई है, ये बड़ी खबर है। बातचीत के दौरान भारत और चीन ने अपने अपने मुद्दे उठाए और उन मुद्दों पर लगातार TV9 भारतवर्ष ये जिक्र कर रहा है कि ये मुद्दे इस वक्त इस बातचीत में क्या मायने रखते हैं, जहां भारत ही साफ कह चुका है कि विवाद वाले क्षेत्रों से चीन अपनी सेना पूरी तरह से पीछे हटाए और दोनों देश संपर्क में रहने और सैन्य राजनयिक माध्यमों से भी बातचीत जारी रखने पर राजी हो चुके हैं। लेकिन भारत और चीन जमीन पर सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत है। LAC के सभी विवादित इलाकों को लेकर स्थिति वैसी ही अभी बनी हुई है। समीर, आगे इस बात को लेकर चिंता जाहिर कर चुका है भारत भी कि चीन के साथ किसी भी तरह की स्थिरता और बातचीत हमेशा बेनतीजा इसीलिए रहती है क्योंकि चीन अपनी दगाबाजी से काम नहीं आता। बिल्कुल, और मंशा में अगर खोट होगा तो बातचीत से हल कैसे निकलेगा, यह है बड़ा सवाल। LAC पर बात, मन में साजिश के तार किस तरह से नजर आ रहे हैं ये समझिए। चीन एक तरफ बात कर रहा है, दूसरी तरफ तरह तरह की साजिशों में जुटा है। बातचीत के दौरान ही चीन ने रॉकेट लॉन्च सिस्टम PCL-191 का टेस्ट किया। बातचीत खत्म होने के तुरंत बाद पैंगोंग में वॉर ड्रिल का वीडियो जारी कर दिया, जो हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। बातचीत से पहले चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने LAC के पास शिनजियांग का दौरा किया था। चीनी मंशा पर सवाल किस तरह के खड़े हो रहे हैं वो देखिए। क्या भारत से चीन की बातचीत सिर्फ एक रस्म अदायगी है? क्या बातचीत कर चीन भारत को उलझाए रखना चाहता है? क्या LAC पर चीन फिर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है? और यही वजह है कि कोई हल निकल नहीं पा रहा है बातचीत के जरिए। ऐसे में अब होना क्या चाहिए? क्योंकि बातचीत तो हम करके लगातार देख रहे हैं, 16वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। अब आगे बातचीत की जो जमीन है वो कैसे तैयार होगी जब ये रुख है चीन का? देखिए, बिल्कुल आपने तीनों बातें जो बोली हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों जैसे जनरल शिवाज ने भी बताया कि चीन जो है उसका मेन रीजन है वो अपने डेप्सोंग को जगह को खाली नहीं करना चाहता। वो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टडी इंपॉर्टेंट है, उसके कारण ये सारी बातचीत रुकी है। और चीन जो मंशा है उसकी बड़ी क्लियर है, वो इसका सोल्यूशन नहीं चाहता। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। चीन ने अभी लास्ट ईयर एक नया रूल पास किया है कि ऑल लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट विल बी सॉल्व्ड बाय PLA। उन्होंने सारा ये दारोमदार PLA पर छोड़ दिया और लैंड बॉर्डर का पूरा रिजॉल्वमेंट जो है उसने डिप्लोमेसी को हटा के PLA को दे दिया।
ठीक। जो हमारे डिप्लोमेट बोले थे, उसके कारण क्या हुआ है, अब चीन हमेशा ये बोलता है कि हमने तो पीएलए को दिया जी। है, आप उनसे बातचीत करिए। ये उसने नया तरीका ढूंढा है, ये ही मंशा जाहिर कैप्टन करता है। श्याम कुमार, देखिए जो सिंह साहब कह रहे हैं कि पीएलए पर डाल देता है, जब भी चीन से कोई सवाल किया जाता है कि पीएलए की पूरी एक्टिविटी है। शायद ड्रैगन की इन्हीं हरकतों को देखते समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बयान देना पड़ा अपनी सेना की हौसला अफजाई करने के लिए कि इस बार हम अपने सैनिकों को ऐसे हथियार देने वाले हैं कि जिसके बारे में दुश्मनों को अंदाजा तक लगा पाना मुश्किल होगा, हम रिस्क नहीं ले सकते। ये मैं एक तरह से पहले मैं एक अपनी बात कहना चाहता हूं जो मेरी समझ है सेना के बारे में। जी। सेना का अधिकारी एक डिप्लोमेट सोल्जर होता है, उसको भी डिप्लोमेसी आती है। तो जब अगर पीएलए नेवी कहती है, पीएलए आर्मी कहती है कि वो टॉक्स कर रहे हैं 16 की, जी। तो भारत शायद समझता है कि हमारे सैनिक डिप्लोमेट सोल्जर्स हैं, राइट। उन्हें ये बात करने आती है। तो सैन्य जब ये जब कार्रवाई नहीं, सैन्य की जो बातें होती हैं, तो वहां डिप्लोमेसी इंक्लूडेड रहती हैं, इंक्लूसिव रहती हैं। सारे एम्बेसीज में सारे जगह इंडियन आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स तैनात हैं, उन्हें पता है कब कैसे किधर बात करनी चाहिए। तो अगर भारत 16 बार ये अटेम्प्ट कर रहा है, राइट। तो कुछ तो होगा इसके पीछे। और कुछ भारत तो हर बार ये होगी बात। कोशिश करता है कि डिप्लोमेटिकली इस सिचुएशन को हैंडल किया जा सके, लेकिन चीन के साथ ये करना भी मुश्किल साबित हो रहा है। ये हम लगातार हो रही बैठकों में देख भी रहे हैं कि कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। चर्चा जारी है।